फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की वैकेंसी भी आपकी कभी भी निकल सकती है। अक्टूबर नवंबर में आपकी वैकेंसी निकल सकती है और उसके कुछ दिनों बाद आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगा। आप एक बार उसकी वैकेंसी डिक्लेयर हो जाए, उसकी नंबर ऑफ सीट्स डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम अब कम बचा है। हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, और आपको अभी इतना टाइम है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। पर आपको वो चीज़ अभी से शुरू करनी होगी, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। तो मैं आज आपके लोगों के लेकर आई हूँ GS GK से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक, जो आपका टॉपिक है स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित कुछ आपके MCQs है जो मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ। आई होप आपको MCQs अच्छे लगेंगे। तो आइए हम ये MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज इंटर प्लेनेटरी मिशन की जो आपका किसी ग्रह के अंदर जो अभियान था, तो कौन सा था आपका भारत का पहला, इंडिया का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान। तो वो था आपका मंगलयान मिशन। कौन सा था? मंगलयान मिशन था आपका भारत का पहला अभियान। और ये आपका पहला अंतर्ग्रहीय अभियान भी था। ये आपका अंतर्ग्रहीय अभियान भी था। ये जो आपका मंगलयान छोड़ा गया था, ये आपका भारत से कब छोड़ा गया था? ये आपका भारत से छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013। कब छोड़ा गया था आपका ये मंगलयान? 5 नवंबर 2013 को आपका ये मंगलयान छोड़ा गया था, जो आपका मंगल तक पहुंचा था। ये यान जो भारत से छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को छोड़ा था, और ये पहुंचा कब था? ये आपका पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। कब पहुंचा था ये आपका 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंच गया। और उसके साथ ही जो आपका कई लोगों ने कोशिश की है, अमेरिका ने, चीन ने, अपने यान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। भारत ही ऐसा पहला देश बना जिसने अपना यान मंगल ग्रह तक पहुंचाया। तो आपका ये भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था। कौन सा? मंगलयान मिशन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, मंगलयान मिशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी, उसका क्या नाम था? वो कौन सा अंतरिक्ष यान था? सुनीता विलियम्स ने कोशिश की थी जाने की अंतरिक्ष से बाहर, पर वो पृथ्वी से परे हो गई, वो पृथ्वी से हट गई। तो वो किस अंतरिक्ष यान से हटी थी? वो कौन सा अंतरिक्ष यान था? तो वो था आपका डिस्कवरी। कौन सा? वो था आपका डिस्कवरी। जो डिस्कवरी ने जो अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान थी, वो कब भरी थी? वो उसने भरी थी, डिस्कवरी ने एक यान था, उसने भरी थी 1948 में। डिस्कवरी ने 1948 में पहली बार अपनी अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। और इसी यान से जो सुनीता विलियम्स थी, वो कहाँ गई थी? वो अंतरिक्ष में गई थी। और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको रिलेट कर देती हूँ। जो सुनीता विलियम्स थी, उन्हें पद्म भूषण किस पुरस्कार से उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। कब किया गया था? 2008 में। अभी क्या कहता है? 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो जो अंतरिक्ष यान था वो कौन सा था? वो था आपका डिस्कवरी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी, डिस्कवरी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सुनीता विलियम्स कौन थी? सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी। कौन थी सुनीता विलियम्स? सुनीता विलियम्स थी एक अंतरिक्ष यात्री। और उनका जन्म आपका कब हुआ था? उनका जन्म हुआ
जन्म हुआ था आपका 29 सितंबर। क्योंकि ये जो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये उनका जन्म जो हुआ था सुनीता विलियम्स का 19 सितंबर का हुआ था 1965 में। 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। ये जो भारतीय, ये जो आप अंतरिक्ष गई हैं, जो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष गई हैं, ये कौन सी थी? ये आपकी भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। कौन सी थी? दूसरी महिला थी। इन्होंने दूसरी महिला थी। और इन्होंने जो एक महिला अंतरिक्ष यात्री कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी? ये आपकी एक अंतरिक्ष महिला के रूप में 195 दिन, बताओ 195 दिन तक ये अंतरिक्ष में रही थी। अंतरिक्ष में रही थी। और पहली कौन थी? पहली आपकी, आप लोग सब जानते ही होंगे, कल्पना चावला। पहली थी कल्पना चावला, जो पहली अंतरिक्ष में गई थी महिला। वो कौन सी थी? वो थी आपकी कल्पना चावला। और जो दूसरी गई वो गई थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कौन था? भारतीय व्यक्ति कौन था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? वो था आपका राकेश शर्मा। कौन सा था? आपका राकेश शर्मा गया था। आपका राकेश शर्मा गया था। और वो अब गया था अंतरिक्ष में, वो गया था आपका 2 अप्रैल 1984। अब गया था 2 अप्रैल 1984 को। भारत का जो पहला व्यक्ति था राकेश शर्मा, उसने अंतरिक्ष में कदम रखा। उसने अंतरिक्ष में कदम रखा, भारतीय पहला जो व्यक्ति था। और इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है राकेश शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय प्रथम व्यक्ति। अभी हमने देखा ही था कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, ये भारत की बात नहीं कर रहा, ये विश्व की बात कर रहा है कि जो आपके अंतरिक्ष में पहले जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे आपके मेजर यूरी गागरिन। कौन थे? मेजर यूरी गागरिन थे। उनका जन्म कब हुआ? वो कब गए थे? उनका जन्म कब हुआ था? पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। वो 9 मार्च 1934 से 27 मार्च वो पायलट रहे थे इन दिनों। हम सबसे पहले आते हैं कि वो क्या थे। मेजर यूरी गागरिन आपके क्या थे? वो सोवियत संघ के पायलट थे और अंतरिक्ष यात्री थे। वो कितने दिनों तक रहे थे? वो आपके 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1968 तक वो आपके सोवियत संघ के भूतपूर्व पायलट रह चुके हैं। और वो अंतरिक्ष में कब गए थे? वो आपके गए थे 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और भाई साफ सीधी बात है, जब वो मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाएंगे तो वो एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। अब आते हैं कि उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें हीरो ऑफ द उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया? उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। कौन से? हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन उन्हें खिताब दिया गया था। अब हम आते हैं कि जो वो किस यान से गए थे, जो अंतरिक्ष में गए थे, तो वो अंतरिक्ष कौन सा था? वो अंतरिक्ष था आपका वो स्टॉक
1 इस नाम के यान से, उस नाम के यान से वो अंतरिक्ष में गए थे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी मेजर यूरी गागरिन। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मेजर यूरी गागरिन आपके जो अंतरिक्ष में पहले जाने वाले व्यक्ति थे वो गए थे 12 अप्रैल 1961 को। वो अंतरिक्ष में गए थे, वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुके थे, वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुके थे। उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन खिताब दिया गया था। उसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे प्राइजेस दिए गए थे। और उन्होंने जिस यान से यात्रा की थी उस यान का नाम था वोस्टॉक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसरो ने भारत के पहले किस नाम के उपग्रह का निर्माण किया था? जो इसरो ने भारत के लिए सबसे पहले किस उपग्रह का निर्माण किया था? तो वो उन्होंने किया था आर्यभट्ट का। किसका? आर्यभट्ट का उन्होंने निर्माण किया था सबसे पहले। और जो आर्यभट्ट, इस उपग्रह का नाम किसके ऊपर रखा गया है? जो हमारे खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, उनके नाम पर ही रखा गया है इस उपग्रह का नाम भी। जो इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था वो किसके द्वारा, वो कब किया गया था? वो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था सोवियत संघ द्वारा ही। 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि आपको पता चल सके कि अंतरिक्ष में कौन से उपग्रह कैसा काम कर रहे हैं, उनका संचालन कैसा हो, उसका अनुभव हमें मिल सके, इसलिए इस उपग्रह का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के जो प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान है, जो भारत का भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि मंगलयान मिशन था। तो जो भारत का प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था? उसे क्या नाम था? तो उसे नाम दिया गया था मॉम। क्या नाम दिया गया था? उसे मॉम नाम से बुलाया गया था भारत के प्रसिद्ध मंगल अभियान को। अब आते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या नाम था? मार्स ऑर्बिटर मिशन ये नाम था इस मिशन का। मंगल ग्रह अभियान का, मंगलयान मिशन का ये नाम था। और जो इसकी घोषणा की गई थी वो कब की गई थी कि मंगलयान मिशन होना है? इसकी घोषणा की गई थी आपकी 23 नवंबर 2008 को। 23 नवंबर 2008 को इसकी घोषणा की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये आपकी की गई थी जी माधवन के द्वारा इस मिशन की घोषणा की गई थी 23 नवंबर 2008 को। और ये किस नाम? तो ये मॉम नाम से रखा गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी मॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन में समर्पित किया गया था। वो कौन सा उपग्रह था जिसे किस क्षेत्र में लगाया गया, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में लगाया गया था? तो वो था आपका एड्यूसेट। कौन सा था? एड्यूसेट। अब इसका ये जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? वो आपका बनाया गया था 20 सितंबर 2004 को, जो श्रीहरिकोटा में जो स्थित है इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से इसे प्रक्षेपित किया गया था। ये जो आपकी पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक के लिए बनाया गया था। ये 2 तरफा संचालन उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी एड्यूसेट। 20 सितंबर 2004 को ये प्रक्षेपित किया गया था और ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, पहले व्हीलर द्वीप था, अब इसका जो नया नाम है हमें वो बताना है। तो इसका जो नया नाम है वो है आपका अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा नाम है? अब्दुल कलाम द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है वो आपका कहाँ स्थित है? वो आपका उड़ीसा, जो भारत में जो राज्य है उड़ीसा, वो आपका स्थित है उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? वो आपका भारत देश के उड़ीसा राज्य में स्थित है व्हीलर द्वीप। जो आप इसका प्रयोग भारत क्यों करता है? इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के रूप में करता है। और इसका नाम कब बदला गया? इसका नाम बदला गया था आपका 4 सितंबर 2015 को। 4 सितंबर 2015 को इसका जो नाम था व्हीलर द्वीप से बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है कि ये भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है।
इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? द फर्स्ट कॉमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया। जो भारत ने सबसे पहले वाणिज्यिक असैनिक वायुयान विकसित किया गया था सबसे पहला, तो वो कौन सा है? वो है आपका सारस। वो कौन सा है? वो है आपका सारस। जो भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक विमान कौन सा है? वो है आपका सारस। सारस कितने सीटर है? सारस आपका 14 सीटर है। क्या इस पर 14 सीटर मल्टी रोड एयरक्राफ्ट हैं। पवन हंस आपका एक हेलीकॉप्टर है। पवन हंस आपका एक हेलीकॉप्टर है। तेजस क्या है? तेजस आपका एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे एक भारी लड़ाकू विमान नहीं कह सकते। तेजस आपका एक हल्का लड़ाकू विमान है। और सारस क्या है? सारस आपका एक प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान है। प्रथम वाणिज्यिक असैनिक विमान है आपका कौन सा? सारस। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, सारस। पवन हंस आपका हेलीकॉप्टर है और तेजस आपका एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, सारस। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप कमेंट बॉक्स पर ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझसे अगर कोई भी और किसी और टॉपिक पर, किसी और सब्जेक्ट पर सेशन चाहिए तो आप वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपने लास्ट में अपनी वीडियो में अपनी जीएस और जीके का आपको लिंक दे ही दूँगी, ताकि आप और भी मेरी वीडियोस देख सकें और भी एमसीक्यूज़ का फ़ायदा ले सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे इतना शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और लोगों को भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो और लोगों को भी अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि मैंने ये ठाना है कि आप सबका एग्ज़ाम क्रैक करा के ही रहूँगी। आप सबको इस एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से तैयारी करवाऊंगी और आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाने में अच्छी तरह से मदद करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।